हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी इन मेंटेनेंस। सेफ्टी इन मेंटेनेंस का हिंदी में मतलब होता है मरम्मत कार्यों में सुरक्षा। अब मरम्मत कार्य मतलब क्या? मरम्मत कार्य या मरम्मत यहाँ जो शब्द है इसका साहित्यिक जो अर्थ होता है वो होता है उपकरण और संपत्ति का रखरखाव। उपकरण और संपत्ति का रखरखाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। इसका साहित्यिक शब्द उसमें क्या किया जा सकता है, उल्लेख किया जा सकता है। तो इसको कारखानों में भी सेम उसी इससे आवेदन किया जाता है या उसी नाम से उसको जाना जाता है या वही मीनिंग उसमें अप्लाई होता है। कारखानों के लिए संपत्ति और उपकरण ये क्या माने जाते हैं, दोनों ही समान माने जाते हैं। जितना उपकरणों का बचाव करना उद्देश्य होता है उसी प्रकार से संपत्ति का भी बचाव करना उद्देश्य माना जाता है, कंपनी का उद्देश्य होता है। तो मेंटेनेंस एक जरूरी कार्य होता है कारखानों का। कारखाने जैसे चलते चलते में अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ रिपेयरिंग का काम आ जाता है तो ऐसे किए जाने वाले कार्य को कहते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करते दौरान उसी प्रकार निर्माण कार्य करते दौरान सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, नियर मिस होती है। ऐसे सिचुएशंस में सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। दो जगह में ज्यादातर होता है कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है मेंटेनेंस। इसमें ज्यादातर एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है। ऐसे संभावनाओं से कैसे बचे, इसमें किस तरह की सुरक्षा अपनाएं, किस तरह के इनमें कार्य होते हैं, किस तरह के मशीन से गुजरना होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आधुनिक कारखानों में दो तरह के उपकरण होते हैं। एक होते हैं कि नॉन मूविंग पार्ट्स वाले और दूसरे होते हैं मूविंग पार्ट वाले। नॉन मूविंग पार्ट वाले बोलते हो ऐसे उपकरण जिनमें घूमने वाले पार्ट ना हो, मतलब व्हील्स ना हो या कन्वेयर बेल्ट ना हो या फिर कोई रोटेशंस वाली मशीन ना हो। ऐसे पार्ट्स वाले मशीन को, ऐसे उपकरणों को बोलेंगे नॉन मूविंग पार्ट वाले उपकरण। दूसरा है कि मूविंग पार्ट इक्विपमेंट्स बोले तो जिन मशीनों में घूमने वाले, जिन उपकरणों में घूमने वाले पार्ट्स हैं, ऐसे मशीनों को बोलेंगे मूविंग इक्विपमेंट्स ऑफ मूविंग पार्ट्स। तो दो तरह के मशीनों से या दो तरह के उपकरणों से हमको गुजरना होता है। तो ये आधुनिक कारखानों की क्या होगी, आम बात हो गई, आम उपकरण हो गए दो तरह के। तो इसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए और मरम्मत में कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं, आगे हम देखेंगे। उपकरणों के अलावा कारखानों में रसायनों के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पाइपलाइंस होती है। विभिन्न प्रकार के पाइपलाइन के बीच में हमको मेंटेनेंस का कार्य करना होता है। तो वो पाइपलाइंस का अलग अलग मटेरियल्स हो सकता है, प्लास्टिक की पाइपलाइंस हो सकती है, उसके बाद में स्टील की हो सकती है या फिर तांबे की पाइपलाइंस हो सकती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग रसायन के अनुसार पाइपलाइन हो सकती है। तो ऐसे पाइपलाइंस के पदार्थ के अनुसार क्या करना होता है, वहाँ पे मेंटेनेंस कार्य करना होता है। तो वहाँ पे केमिकल्स जैसी पाइपलाइंस है, जहरीली रसायन वाली पाइपलाइंस है, जहरीली गैस वाली पाइपलाइंस है, उनमें हमको क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उनमें हमको पूरा ध्यानपूर्वक मेंटेनेंस करना चाहिए। अब ज़्यादातर जो केमिकल की जो पाइपलाइंस होती है वो पाइपलाइन के नज़दीक या वो पाइपलाइन में किस प्रकार का मेंटेनेंस का काम हो। मेंटेनेंस में अब बहुत सारे काम हो सकते हैं, वेल्डिंग्स हो सकती है, मतलब हॉट वर्क्स हो सकता है। हॉट वर्क्स में बहुत सारे प्रकार से वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग या फिर रिवेटिंग्स, ये अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। अब दूसरे काम की अगर बात करें तो चेंज ऑफ लाइन,
पाइपलाइन चेंजेस हो सकता है, चेंज ऑफ उसके वॉल्स, चेंज ऑफ ब्लैंक्स, ये अनेक प्रकार के उस पाइपलाइन में कार्य चला किए जा सकते हैं। तो ऐसे कार्यों में हमको ध्यानपूर्वक तथा पूरे उपकरणों के साथ जो रिक्वायर्ड उपकरण है जो वहाँ कार्य के लिए लग रहे हैं, ऐसे उपकरणों के साथ क्या करना होगा, आपको कार्य करना होगा। ये तो हो गया केमिकल्स या गैस की पाइपलाइन से संबंध में। अब मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल का भी कार्य समावेश हो सकता है। इलेक्ट्रिक में हमको किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, हाइट हो सकती है। तो ऐसे सभी प्रकार के कार्यों में हमको क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सावधानी से कार्य करना चाहिए, हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस में क्या क्या भूल हो सकती है, सामान्य भूल क्या है। तो सबसे पहला भूल है कि जैसे ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो, ऐसी जगहों में हम लोग क्या करते हैं, एयर सप्लाई के लिए लाइन छोड़ देते हैं। जैसे कोई गटर लाइन है, गटर लाइन में अगर 10, 15, 20 आदमी की जरूरत है तो वहाँ पे हम सभी को BSS पहना के कार्य नहीं करवा सकते। इसलिए ऐसी जगहों में क्या करते हैं, हम उस जगह में एयर छोड़ते हैं पाइपलाइन के माध्यम से, और वहाँ की जो एयर की जो कमी है या खामी है उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे पाइपलाइन में गलती से क्या कर देना, जहरीली या इनर्ट गैस की पाइपलाइन जोड़ देना। ऐसी कॉमन भूल क्या हो सकती है, मेंटेनेंस के दौरान हो सकती है। क्योंकि प्लांट में मेंटेनेंस कहाँ होता है, जो चालू प्लांट होता है, जो उत्पादन वाला प्लांट होता है उसमें मेंटेनेंस का कार्य चला जाता है। क्यों चला जाता है कि वहाँ पे कुछ अगर खराबी आई वो किसी मशीन में या प्लांट में, उसको उसके दुरुस्ती कार्य को ही कहा जाता है मेंटेनेंस। तो चालू प्लांट में अनेक प्रकार की पाइपलाइन हो सकती है जो उत्पादन के लिए जरूरी होती है। एयर पाइपलाइन हो सकती है, लिक्विड पाइपलाइन हो सकती है, गैस पाइपलाइन हो सकती है, केमिकल पाइपलाइन हो सकती है। तो एयर के पाइपलाइन में गलती से क्या कर देना, इनर्ट या टॉक्सिक गैस की पाइपलाइन जोड़ देना, ये पहले भूल से भी क्या हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है। अब दूसरी भूल क्या हो सकती है, कनेक्टिंग पाइपिंग दैट शो रॉन्ग मटेरियल एट इट। उसके बाद दूसरी मिस्टेक हो सकती है कि गलत पाइपलाइन से मटेरियल पहुंचा देना। जैसे कि एयर की पाइपलाइन है तो उससे जहरीली गैस को पहुंचाना, पेट्रोल की पाइपलाइन है तो उसको केमिकल पहुंचाना। मतलब जो पाइपलाइन जिस चीज के लिए बनी है, जिस पदार्थ के लिए बनी है, उसके अलावा गलती से क्या कर देना, उसका यूज दूसरे ही केमिकल के लिए, दूसरे ही गैस के लिए कर देना। ये दूसरी भूल हो सकती है। तीसरी भूल हो सकती है कि कोई पाइपलाइन का कार्य करते दौरान, जैसे जहरीली पाइपलाइन है तो उसका वाल्व खुला छोड़ के चले आना। अब उसका वाल्व खुला छोड़ने से क्या हो सकता है, पूरे वातावरण में जहरीली गैस फैल सकती है। ये दूसरी भूल हो सकती है कि काम करते करते क्या हो जाना, जहरीली गैस का वाल्व खुला करके फट जाना। तो ऐसे भूल की वजह से मेंटेनेंस में ज्यादातर क्या हो सकती है, घटनाएं घट सकती है। तो उसके बाद तीसरा देखते हैं अपन, रिलीफ डिवाइस मेक इनऑपरेटिव। जो वहाँ पे सुरक्षा राहत साधन है उनका समय पे कार्य नहीं करना, या वो उनको खुले ही छोड़ देना, या उनको नहीं लगाना, ये भी भूल हो सकती है। उसके बाद मेंटेनेंस कार्य करते दौरान पर्याप्त पहचान नहीं होना। जैसे अलग अलग पाइपलाइन को अलग अलग कलर कोडिंग होती है, सिलेंडर को अलग अलग कलर कोडिंग्स होती है। ऐसी कलर कोडिंग पर्याप्त न होना, ये भी भूल हो सकती है, जिसकी वजह से जब हमको LPG की जरूरत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का पाइपलाइन खोल देंगे। कलर कोडिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन को तथा सिलेंडर्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं, कंटेनर को आसानी से पहचान सकते हैं। तो वहाँ पे कलर कोडिंग नहीं होना भी ये भूल हो सकती है। अब मेंटेनेंस में दो तरह के जॉब होते हैं, एक होता है इमरजेंसी और ब्रेकडाउन जॉब। इमरजेंसी और ब्रेकडाउन जॉब जिसको बोल सकते हैं अपन शटडाउन। जैसे रिलायंस इस्पात या अदानी पावर प्लांट या बहुत सारे पावर प्लांट्स में चलाया जाता है। शटडाउन का मतलब होता है कि पूरे प्लांट को बंद करके फिर से उसका रिपेयर करना। ये पहला काम हो गया जिसको हम शटडाउन बोलते हैं। दूसरा काम है कि प्लानेट जॉब में क्या समावेश हो सकते हैं कि अपन योजना बना के एक यूनिट का एक भाग चालू रख के दूसरे भाग का काम करना, मतलब प्लांट भी चालू रहे और उसके मशीनों को भी सुधारा जा सके। तो ऐसे दो तरह के मेंटेनेंस जॉब क्या होते हैं, चलाए जाते हैं मेंटेनेंस के दौरान। अब कौन से, जैसे हम लोग निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हम लोग परमिट लेते हैं।
उसी तरह से मेंटेनेंस में भी क्या करना चाहिए, परमिट सिस्टम लेना चाहिए, परमिट सिस्टम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हाइट वर्क का काम है, ऊंचाई पे काम है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइट वर्क का परमिट होना चाहिए, वर्किंग एट हाइट का परमिट होना चाहिए। समझो किसी कन्फाइंड स्पेस में ऐसी जगह काम करना है जहाँ पे हवा की कमी हो, जीवन आवश्यक की हवा वहाँ पे उपलब्ध ना हो। जैसे जीवन जीने के लिए हमको 19% कम से कम हवा चाहिए, उतनी हवा अगर वहाँ पे नहीं है तो ऐसे जगहों में भी कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस परमिट लेने के बावजूद या बाद में उसमें कार्य करना चाहिए। जैसे किसी जगह में गर्म काम करना हो, जो केमिकल की पाइपलाइन हो या फिर गैस की पाइपलाइन हो, उसके नजदीक किसी प्रकार का वेल्डिंग, गैस कटिंग, गर्म कार्य करना हो, उसके लिए भी क्या करना चाहिए, हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रिकल का काम करना हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेना चाहिए। अगर समझो कहीं गड्ढा खोदने की जरूरत पड़ी हो 1 से 1.5 मीटर का गड्ढा, तो वहाँ पे एक्सकैवेशन परमिट होना चाहिए। तो ऐसे जो जहाँ पे काम की जरूरत पड़ रही है, जो काम की वहाँ पे जरूरी है, उस काम की क्या होना चाहिए, वहाँ पे अनुमति भी होना चाहिए। अब उसके बाद अब मेंटेनेंस करने के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहला है आइसोलेशन। मेंटेनेंस जब हम करने जा रहे हो तो उसमें हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहला है आइसोलेशन। जिस जगह हम लोग मरम्मत का कार्य कर रहे हैं उस जगह को क्या करना है, सबसे पहले जो भी पाइपलाइन में मरम्मत कर रहे हो, टैंक में कर रहे हो या फिर कोई इक्विपमेंट्स में कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, पूरी तरह से उसको खाली करना है। जो भी उसमें सोर्स है, जैसे एग्जांपल में लिक्विड है, केमिकल है, गैस है, उससे पहले मुक्त करना है। उसके बाद उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद उसमें ब्लैंक का कैप लगा के रखना है ताकि किसी भी प्रकार से सप्लाई ना आ सके। अब समझिए एग्जांपल में पाइपलाइन का मेंटेनेंस करना हो, पाइपलाइन खराब हुई हो, उसको चेंज करना हो, तो सबसे पहले क्या करना है, इस इधर से आने वाले स्रोत को रोकना है। अब इसको डिस्कनेक्ट करके क्या करना है, स्रोत को रोक दे। उसके बाद ही इधर में क्या करना चाहिए, उसका कार्य चलाना चाहिए। मतलब उस पाइपलाइन के सोर्स को बंद करके, उसके स्रोत को बंद करके, उसका डिस्कनेक्शन करके ही उसमें कार्य चलाना चाहिए। मतलब उसके बाद उस क्षेत्र को जहाँ भी कार्य चल रहा है उसको पूरा आइसोलेशन मतलब बंद करके रखना चाहिए, ताकि आम आदमी जो जानकार नहीं है, जिसको मालूमात नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में ना आ सके। इसलिए उस क्षेत्र को पूरी तरह से आइसोलेट करना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए, बैरिकेडिंग करना चाहिए, ताकि बाहरी व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके। उसके बाद मेंटेनेंस की तैयारी में हमने देखा आइसोलेशन, डिस्कनेक्शन करना है, जो भी जहाँ भी हम काम करें। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टैगिंग ऑफ लॉकिंग वॉल एंड ऑपरेटिंग स्विचेस। तो जो भी हम पाइपलाइन का यदि काम कर रहे हैं तो पाइपलाइन के आगे भी काम के पहले जो भी वॉल होगा उसको क्या कर देना, बंद कर देना है। बंद करके इसको टैग कर देना है, निशान लगा देना है। निशान में क्या लिखा होना चाहिए कि यहाँ काम चल रहा है, इसको यूज नहीं करना है। अब उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या करना है, इसको पूरी तरह से बंद करके रखना चाहिए, स्विच ऑफ करके रखना चाहिए, या इसको एक ऐसी लॉक करके रखना चाहिए ताकि अनजान व्यक्ति भी जो जिसको पढ़ना लिखना याद नहीं होगा, जिसको पढ़ना लिखना याद नहीं होगा, ये टैग को पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए उसके जान के पहचान के लिए क्या होना चाहिए, उसको बंद करके रखना चाहिए, उसमें ताला लगा होना चाहिए ताकि अनजान व्यक्ति भी उस पाइपलाइन को छू न सके। अब यही बात इलेक्ट्रिकल स्विचेस में है। अब इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस को डिस्कनेक्ट करके या उस क्षेत्र को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से बंद करके रखना चाहिए ताकि अनजान व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उसको चालू ना कर सके। तो मेंटेनेंस का कार्य के दौरान सप्लाई को बंद करके, स्विच ऑफ करके, लॉक करके रखना चाहिए। उसके बाद है पर्सिंग एंड क्लीनिंग। कोई भी मेंटेनेंस का काम करते समय, जैसे पाइपलाइन हो, टैंक हो, उसका मेंटेनेंस करो, किसी उपकरण का मेंटेनेंस करो, तो उसको क्या करना है, पहले ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जो भी उसमें लगा हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, या गैस के कुछ कंटेंट मिले होंगे पाइपलाइन में, सिलेंडर्स में, कंटेनर में, तो उसको क्या करना चाहिए, पहले क्लीनिंग करना चाहिए, पूरा पूरी तरह से साफ करना चाहिए इनर गैस से। उसके बाद एक्सप्लोजियोमीटर से उसकी जांच करनी चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का रसायन को मिला नहीं है। उसकी सारी जांच करने के बाद भी उसमें क्या करना चाहिए, कार्य चलाना चाहिए। तो ये हो गई मेंटेनेंस
करते दौरान की जाने वाली तैयारी या सावधानी। तो इसके अलावा और भी सावधानी में हम खास सावधानी में देखते हैं, जहाँ कहीं भी गैस के खतरे हो या जहाँ कहीं हवा की कमी हो, मतलब कन्फाइंड स्पेस हो, ऐसे क्षेत्रों में क्या रखना चाहिए, हमेशा BA सेट रेडी रखना चाहिए और BA सेट पहन के ही वहाँ पे कार्य होना चाहिए। उसके बाद अगर समझो कहीं हॉट वर्क करने की जरूरत हो तो हॉट वर्क करने से पहले उस आजू बाजू का क्षेत्र को पूरा गिला करके रखना चाहिए। अगर समझो कहीं ऊंचाई पे कार्य करना हो तो वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट के साथ में लाइफलाइन होना चाहिए, वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आराम से खड़े होकर क्या कर सके, वहाँ पे कार्य कर सके। उसके बाद जो भी ऊंचाई में व्यक्ति काम कर रहा है उसका हाइट पास बना होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, तभी उसको हाइट के लिए कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि मेंटेनेंस जॉब क्या होता है, बने हुए काम का रिपेयरिंग होता है, दुरुस्ती होता है। तो ऐसे कार्यों में बहुत सारे वर्कर्स की टेंडेंसी होती है कि सब कुछ तो ठीक है, यहाँ तो पहले भी चलता रहा, काम किया गया है, हम भी कर सकते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है वर्कर्स के अंदर जग जाता है, जिसकी वजह से वो वर्क कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या हो जाती है, उसकी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो ऐसे मेंटेनेंस के कार्य करते दौरान पूरी सावधानी पूर्वक तथा पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ तथा पूरे पर्याप्त जानकारी के साथ इसका कार्य होना चाहिए। तो हमने मेंटेनेंस में देखा कि इसमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी है, क्या क्या हमको देखना चाहिए, उसकी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या भूल हो सकती है, इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा। अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।